महकमा पॉपुलेशन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उनका कहना है कि मुल्क की आबादी बहुत बढ़ चुकी है और आबादी को कंट्रोल करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। अगर आबादी को कंट्रोल ना किया गया तो 2050 में सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो जाएगी। 2050 में हमारे पास पहले ही वसाइल, अगर मौजूदा हालात की बात की जाए तो वसाइल पहले ही कम है और अगर इसी तरह की सूरत हाल रही तो 2050 में मज़ीद जो है हमें वसाइल दरकार होंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि मसाइल अरूज पर हैं और वसाइल ना होने के बराबर हैं। इसी तरह आबादी बढ़ती रही तो 2050 की अगर बात करूं तो उस वक्त हमें 104 मिलियन नौकरियों के साथ साथ 105 मिलियन घरों की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन आवाम इस मसले को कैसे देखते हैं, उनके इस मुतालिक क्या कहना है, इसी पर आज करेंगे बात। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर नामा, मैं हूं रमनास। प्रोग्राम में चूँकि बात करने जा रहे हैं आज हम आबादी के लिहाज से बढ़ती हुई आबादी, जहाँ पर एक बड़ा मसला है उसको काबू कैसे करना, ये भी बड़ा अहम मसला है और इस पर काबू करने के लिए अक्सर लोग इसको हंसी मजाक में डाल देते हैं। बढ़ती आबादी की वजह से बहुत से मसाइल से भी लोग जो है ना वो दो चार है, लेकिन इस पर काबू किस तरह पाना चाहिए, लोग इस पर क्या कहते हैं, लोगों से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक। आप क्या करते हो? मैं BSIT कर रहा हूँ और मैं IT डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। IT डिपार्टमेंट कहाँ से कर रहे हो? IT मैं इधर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से कर रहा हूँ। ये वो फाटक पे सॉफ्टवेयर हाउस नहीं है, आरफा सॉफ्टवेयर हाउस, लाहौर से ताल्लुक है? यस सर, यस मैम। क्या मसले मसाइल हैं इस वक्त पाकिस्तान के? अगर मौजूदा हालात की बात करें तो अभी ये सर्वे रिपोर्ट जो जारी हुई है इसमें कहा है कि आबादी बहुत ज़्यादा है, काबू ना किया गया तो मसाइल ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आबादी तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। इतना तो घर के राशन और इतना तो खर्चा नहीं बढ़ रहा जितनी आबादी बढ़ रही है। अच्छा। तो ये देखना चाहिए गवर्नमेंट को और इस पर करना चाहिए, काम करना चाहिए, ताकि आबादी ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो हमारे लिए नुकसान ही है। अभी की बात की जाए तो महंगाई बढ़ती जाएगी, महंगाई बढ़ती जाएगी तो आबादी बढ़ती जाएगी तो नुकसान है। अभी भी 24 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तान की आबादी है और मौजूदा जो हालात हैं, जॉब्स पहले ही नहीं है, आबादी अगर बढ़ती है तो रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक हमें बहुत सारी जॉब्स की ज़रूरत पड़ सकती है। बिल्कुल, मैंने IT किया हुआ है और मैंने IT की बेस पे इतनी जॉब्स अप्लाई की हैं, लेकिन IT की बेस पे कोई जॉब पाकिस्तान पे IT की बेस पे कोई जॉब्स ही नहीं है देने के लिए। हमने IT की है, मैंने 8-10 लाख रुपया लगा के IT की है, ठीक है। अब मैं क्या करूं, आप मुझे बताओ। हमारे यहाँ अदारे IT करवाई जा रहे हैं लेकिन ये नहीं बता रहे हमारे पास तो सॉफ्टवेयर हाउस ही नहीं है। अच्छा। हमारे पास तो जॉब्स ही नहीं है जहाँ पे आप जाके काम करोगे। IT मैंने कर ली, 8 लाख रुपया मैंने लगा दिया। मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं जी कस्टमर को डील कर रहा हूँ या कॉल सेंटर पे काम कर रहा हूँ। ये पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं और जहाँ पे आपको वो कहें जी IT कर लो, IT करने वाला हमेशा स्टूडेंट कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए बैठ जाता है। बिल्कुल। मेरे साथ एक लड़का है, उसने MA इंग्लिश किया हुआ है, ठीक है। MA इंग्लिश की कॉस्ट मैक्सिमम भी उसने जहाँ तक की होगी 4-5 लाख रुपया उसने स्टडी में लगा दिया, लेकिन वो 25,000 की सैलरी कमा रहा है। अब आप यहाँ से अंदाजा लगाएं हमारे पाकिस्तान कहाँ तक बढ़, 20,000 में गुजारा कहाँ होगा? मैं कहता हूँ आप अगर राशन लेने जाते हैं तो मैक्सिमम 15-20 हज़ार से कम राशन नहीं मिलता। अच्छा। फैमिली का ऑलमोस्ट 5 पर्सन का, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा लेते हैं तो 20,000। यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हमारे पाकिस्तान में ना एजुकेशन है। अच्छा। ठीक है, ना कोई अदारा ऐसा है जो यहाँ पे सड़कें बन रही हैं। इतनी आबादी है कि जब आपने कहीं एडमिशन लेने जाना है तो वहाँ पे पहले सीटें मुख्तिस हैं। यूनिवर्सिटी में 50 से ज़्यादा बच्चे नहीं बैठ सकते एक डिपार्टमेंट के, और वो बच्चे वो बैठेंगे जिन्होंने पैसे लगाए होंगे। जो स्किल्स इधर स्किल्स नहीं मैटर करता, इधर करता है आपके पैसे की कोई अहमियत नहीं, कोई अहमियत ही नहीं है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, अभी आप सर्वे करें 20 से 22% अवाम यहाँ पे पढ़ी लिखी घूम रही है, ठीक है। और जो पढ़ी लिखी मैक्सिमम चला रहे हैं, कोई स्टॉल लगा रहे हैं, यहाँ पे शॉप्स देख लें। यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। और हम दूसरे मुमालिक को बुरा भला कहते हैं कि वो ऐसे हैं, वो फलाना, वो टमकाना। अभी हमने अपने आप को देखा ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। ना हमारे पास एजुकेशन, ना हमारे पास कोई ऐसा अदारा है जिसमें हम अपने आने वाली नस्ल को बता सकें कि भाई ये वाली स्टडी करो, यहाँ पे अदारे में आपको जॉब्स मिल सकती हैं। ना हमारे पास कोई एजुकेशन है, कोई स्किल्स है, ना कोई स्टडी है, ना कोई हमें पता है। भाई मुझे ये बताओ, वजह क्या है? बढ़ती आबादी वजह है या हमारे पास वसाइल कम है, सहूलतें कम है? वसाइल कम है, बेसिकली वसाइल कम है और आबादी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और एजुकेशन नहीं ना, वसाइल ज़्यादा होने चाहिए। फिर वसाइल ज़्यादा हैं, आबादी भी ज़्यादा ही बढ़ रही है। लेकिन मैंने एक चीज़, मसाइल नहीं, वसाइल जो भी है, ठीक है, वो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हाँ बिल्कुल, एजुकेशन ना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शोर ही नहीं है ना, एजुकेशन नहीं है, हम किसी को क्या बता सकते हैं? अगले को बताएं, उसको एजुकेशन ही नहीं है तो हम उसको ना कुछ बता सकते हैं ना कुछ उसको समझा सकते हैं। वही माँ बाप दादा से जो रस्में चल रही हैं वही वो रस्में चलाई जा रहे हैं कि हमने बाप दादे ने अगर मिस्त्रियों का काम किया है तो बेटे ने भी मिस्त्रियों का ही काम करना है ना। बाप ने ये समझाना है कि उसको ग्रो करने की कोशिश करनी है। यही मसले हैं सर। आपके घर में कितने मेंबर्स हैं? मेरे घर में 5 मेंबर हैं। सारे काम करते हैं? सारे मेरे काम करते हैं। मेरी वाइफ काम करती है, मैं काम करता हूँ, बाबा काम करते हैं, मामा काम करती हैं। मामा हाउसवाइफ है, भाई काम कर रहा है, भाई दुबई में है। लेकिन क्या है, इतने काम करने की वजह भी हमारे मसाइल नहीं पूरे हो रहे। फिर भी सहूलतें चाहिए मज़ीद। हाँ बिल्कुल। अभी मुझे आपने थोड़ी देर पहले बताया है कि यहाँ पे टैलेंट की जो है ना कमी नहीं है। टैलेंट कमी नहीं है, टैलेंट बहुत ज़्यादा है। कभी ऐसा हुआ है कि आपके टैलेंट को वेस्ट किया हो? बिल्कुल वेस्ट ही किया। आपने कोशिश की होगी? मैं कॉल सेंटर में गया हूँ, मुझे अपनी इंग्लिश प्रूव करने के लिए कॉल सेंटर में जाना पड़ा है। ये नहीं कि उन्होंने ये नहीं कहा कि आपकी आईटी है, आपको आईटी की फील्ड में लेके आते हैं। ना उन्होंने मेरे से पेपर्स लिए हैं, ना उन्होंने मेरे से डिग्री ली है। उन्होंने सिर्फ मेरा इंटरव्यू लिया और मुझे कॉल। क्या कहाँ पे गया मेरी डिग्री, कहाँ पे गई मेरा? लगा नहीं कि मैं ऐसे चला जाता पढ़ता ही ना? मैं ऐसे चला जाता, मैं पढ़ता ही ना। बिल्कुल ना। उन्होंने मेरे से पूछा आपकी एजुकेशन क्या है, ना उन्होंने मेरे से पूछा आपके पास डिग्री है नहीं है। उन्होंने मेरे से इंटरव्यू लिया, मैंने इंटरव्यू पास किया और मैं सिटिंग कर। ये हुकूमत को क्या मैसेज देंगे जो गुज़श्ता हुकूमतें जो कहती है आबादी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, हमारे पास सहूलतें जो है ना वो इसलिए पूरी नहीं हो रही क्योंकि आबादी ज़्यादा है? हुकूमत को क्या मैसेज देंगे? मैं हुकूमत को यही दूंगा मशवरा कि ना ए पोलशल बनाना बंद करो, ए नस्लों को ਵਧਾਣਾ शोर दो क्या ताकि यही नस्ल ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ सोना उगाल सके। ठीक है, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਲ ਬਣਾਈ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ एक दूजे एक सीट ਤੇ चढ़ जाएगा, दूजा ਉਹਨੂੰ ਲਾਈ जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। हम जब भी न्यूज़ लगाते हैं ये हो गया जी, फलाना हो गया, टमकाना हो गया जी, यहाँ पे ये मर गया, वहाँ पे वो मर गया। कभी किसी ने न्यूज़ पे ये चलाया कि यार आज इस बंदे ने ये टेक्नोलॉजी बनाई है, यार आज इस बंदे ने एजुकेशन में ये टॉप किया है, ये फर्स्ट आया? कोई नहीं। हम सुबह से न्यूज़ लगाते हैं, ये मर गया, वो मर गया, यहाँ पे चला गया, आ गया, नवाज शरीफ आ गया, नवाज शरीफ चला गया, फलाना हो गया, टमकाना हो गया। कोई और न्यूज़ नहीं है। ठीक है, सारी न्यूज़ ये होती है और उसके अलावा कोई न्यूज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया आपको। और भी लोगों से बात करते हैं क्योंकि सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा और महंगाई को कंट्रोल जो किया जा सकता है बढ़ती आबादी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है बेटे। नाम क्या है आपका? जवेद शामी। जवेद साहब की करते हो? मजदूरी करी, दुकान है मेरी। शमत। हाँ जी। कितने साल हो गए मजदूरी करते? मुझे मैं खैर शुरू से ही कर रहा हूँ। 19 क्या काम क्या करते हैं? परचून की दुकान है मेरी। की दुकान है। आपने सुना है कि पहले जो हुकूमतें थी वो कहती थी कि महंगाई ज़्यादा है लेकिन सहूलतें कम है क्योंकि बढ़ती आबादी इतनी है। आबादी को कंट्रोल करें तो चीज़ें हमारी पूरी। कंट्रोल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। बच्चे कंप्यूटर बनाए चलाएं तो फिर कैसे हम जब हमारी दिहाड़ियाँ लगे हम आ देते हैं। तो ये बात है सारी। आबादी बच्चे कम खुशहाल। देखो चाइना की 1.5 अरब से ज़्यादा की आबादी है। उन्होंने पहले एक बच्चे की इजाज़त दी थी, 2 से वो जुर्माना कर देते थे। अब उसकी 2 बच्चों को इजाज़त दे दी है। चाइना इस वक्त पूरी दुनिया में साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा था 2 बच्चे, सिर्फ बच्चे 2 ही अच्छे, सबसे अच्छे। सब चोर के बच्चे। लीडर जिस बीवी से 10 बच्चे पैदा हो गए उस बीवी को हिसाब किताब के बिना जन्नत में चली जाएगी। वो जिसको 10 बच्चे पैदा हो गए जन्नत में, अल्लाह मियां जन्नत से भाई चुप करें। अभी मसाइल क्या हैं हमारे पास? सहूलतें कम है या आबादी ज़्यादा है? दोनों में से क्या चीज़ होनी चाहिए? लूट कसूट करने वाले तो सही रहते आप ही महंगाई का जड़ा ना चमटा मारना। जवेद साहब मुझे ये बताएं कि मसाइल बहुत ज़्यादा है ऐसा कहती है हुकूमत, और बढ़ती आबादी कम होगी तो मसाइल जो है वो कम हो जाएंगे। वो कुंभले में जो वजीर पहले वक्त मेरे ख्याल में अयूब के दौर में इतने वजीर नहीं थे। और अब देखा आपने 12 चाहिए उनको। 70 बंदे लेकर 70 बंदे लेकर वो जन्मा जा रहा है, उधर जा रहा है, उससे मिल रहा है, उधर अरबों रुपया मारा जा रहा है। काकड़ ने इतने दौरे किया, इतने नवाज शरीफ ने नहीं किए होंगे जिन्हें
ने किए हैं। पाकिस्तान में ज़्यादा दौरे कर लेंगे, काकड़ भी बड़ा खर्चा हो रहा है तो वो वहाँ पे क्यों नहीं लगा रहे? वो चोर हैं सारे, वो चोर है सारे जितने भी है ना। 19 मैंने तो ये कह रहा हूँ 19 अयूब के बाद सारे आए हैं। नवाज शरीफ भी कहते हैं वो आ रहा है, उसको सज़ा भी माफ़ हो गई, उसके कानून भी माफ़ हो गया, मरियम भी की सज़ा माफ़ हो गई। वो जो है वो क्या कहते हैं, वो उसका बेटा, उसकी सज़ा अभी। ये इशारा किस तरफ जा रहा है? जो हुकूमत बात ये है कि जो वो चोरों के साथ डालेगी है बात सारी। देखो जी, बरतानिया में वहाँ का वज़ीर-ए-आज़म है बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन बरतानिया का वज़ीर-ए-आज़म, उतने इतने जगह इतनी महंगी जगह के उसने वो क्या लगाया, वो महल नहीं लिए जितने नवाज शरीफ के हैं। अच्छा। तो नवाज शरीफ की अगर क़यामत तक नस्लें आती रहें, वो अरबों की मालिक हो जाएंगी, होती रहेंगी। और आवाम अवाम कुछ नहीं, आवाम के लिए कुछ नहीं। अवाम हम कीड़े मकोड़े हैं। आवाम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आबादी कम करें। मेरे बेटे हम कीड़े मकोड़े हैं। अच्छा। हमको वो कीड़े मकोड़े से अवाम की कैसे आबादी कम करें? एक बच्चा इधर आया होता है, उत्ते होंगे कुछ फड़िया होता है। अच्छा। तो जम्मन उधर काम हो गया, दिहाड़ी नहीं लगी उधर बहुत ही गल्लां दा इक्को है। नवाब ट्यूबल नवाब पाकिस्तान में सहूलतें हैं ही नहीं, आपको लगता है? नहीं हो ही नहीं, थोड़ी बहुत भी नहीं है। मैं मानता ही नहीं इस बात में। पाकिस्तान में कोई चीज़ को मैं मानता ही नहीं। मेरी भी 1 कम 70 हो गई है। अच्छा। मैंने 1965 की जंग भी देखी है, 1971 की देखी है, वो कारगिल की जंग भी देखी है, मैंने सब कुछ देखा है। एक टैरी पैसे में एक टैंक आता था इधर। इतने अब क्या हालात है? इतने बड़े गले लगे होते थे, एक टैरी पैसा पाओ एक टैंक। तो अब सारे चोर रले हुए हैं। नवाज शरीफ भी चोर, शहबाज शरीफ भी चोर, कोई चंगा नहीं है ना कि मन रहे को कोई नहीं चंगा है। आवाम में गए भेड़ा बकरियां सी, तुझी भेड़ा बकरियां पुत्र। सही कह रही है? हाँ जी। वो बच्चे भी कह रहे हैं सही। सब भेड़ा बकरियां। अच्छा। मैं तो किसी इंटरव्यू देना, मैं बड़ा गज बज के इंटरव्यू देना। आप अभी कर जाए, किसने रोका है? आप अभी कर जाए। आप आज मैं तो क्या आप पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। पहले 70 साल आपकी उम्र हो गई है। 1 कम 70 1 कम 70, चलो 69 साल हो गई। 69 की फर्क है ये तक हालात चे? पहले हालात चंगे थे। हमें छोटे छोटे होते ही ईद पे 1 रुपया मिलता था, तो हम लुटियाँ डालते थे ऐसे ऐसे। तो अब वो बच्चे, यकीन करो, मेरे 2 तेरे पोतरे को कैमरे में देखे ना, ताकि हुकूमत देखे। 2 तेरे पोतरों में मैंने एक दिन अपने इतना सा मेरा बोतला है, मैं उसको 10 रुपये दिए। यकीन करे मेरे बेटे उसने फेंक दिए, कहना नाना बू ये तो फकीर भी नहीं लेते। कहा मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ, ऐसा कहा होगा। मैंने क्या कहना, मगर मैंने वैसे 10 रुपये देकर उसका मैं देखा या क्या कहता, मैं 50 दिए उसके। हालात ख़राब हो गए ने कि चंगे चंगे कढ़ाइयाँ बुढ़ियाँ, चंगे चंगे कढ़ाइयाँ, नकाब की तरह सोनिया कुड़ियाँ मेरिया तियाँ। मैं जवेद मार्केट रोज़ देखना वहाँ, रात को एक लड़की खड़ी मैं रोज़ देखता हूँ। मैं एक मुश्किल में था, तो मैंने उसको, मैं नहीं बचा सकता, मैंने ऐसे उसको पकड़ा दिए, प्यार भी दिया, मैं निकल गया। मेरी आज वो मुश्किल मेरी हल हो गई है। मैं बड़ी मुश्किल में था, तो मैंने कहा या अल्लाह ये दुआ करेगी मेरे लिए तो मेरी मुश्किल हल हो। आपके घर के कितने अफराद हैं? मेरे घर के 2 बेटियां हैं, एक 10 साल की। दादी फौज हो गया, मैं डिफाल्टर ही वेला ही आवारा। तो मेरे 4 साल हो गए फौज हो गई। 2 मेरिया बेटियां हैं, एक ब्याही, एक मेरी 10-12 साल तो बीमार है, वो मेरे को रही है। वो मैनू क्या बीमारी है उसको है गैंठिए की। मैंने 4 साल से, जब कि तुम्हारी चाची फौज हुई घर में, यकीन करे मेरा बेटा, मैंने हांडी नहीं पकाई। मेरी बेटी को सब कुछ मैं उधर ही कर देता हूँ, साथ ही रहती है जवेद मार के, वो पका कर गाल देती है या मैं ले जाता हूँ। सब सिस्टम है। हुकूमत को क्या कहेंगे? हुकूमत चोर। अच्छा। चोर पे और हुकूमत चोर। अच्छा। हुकूमत चोर और क्या है? तो कहती है आवाम का बड़ा एहसास है ना, झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं? हाँ, पहले देसी घी होता, डालडा भी वो पहले ले आते थे ना, ऐसे लोग होकर यार इधर देख तो नहीं रहा। अब तो डालडा बड़े फखर से बिक रहा है, तो क्या करें, वो भी मिलावट वाला है। जब कहे पाकिस्तान में को असल चीज़ मिल जाएगी, पाकिस्तान में चीज़ खालिस मिल रही है खाने के लिए, मैं मानना ही नहीं। अच्छा।
मैंने मनता नहीं कोई शायद मिल जाए मेरी मैं जिस शॉप पे जाता हूँ उधर कस्टमर कहता है ये शायद सही है, मैं कहा फाड़ भाई मैं नहीं ये कह सकता। वो दुकान वाला कहता है यार चाचा ये क्या कर, मैं भी कसम खा लूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने नहीं पता सही है कि नहीं, मैं नहीं मानता। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हो भाई? मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ते हो? युवास यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, एफएससी किया मैंने। एफएससी की है, किस में एडमिशन लिया? मैंने उसमें क्या कहते हैं डीवीएम में। सोच समझ के लिया होगा कि कुछ मिलेगा? नहीं जी जी, बहुत सोच समझ के लिया है कि 22-25 लाख रुपया फ़ीस है इसकी, तो 25 लाख फीस जी जी साल की? नहीं पूरे मतलब 5 सालों की, 5 साल का कोर्स है, डॉक्टर ऑफ एनिमल एंड वेटरनरी साइंस। ये आपके माँ बाप ने 22-25 लाख बड़ी मेहनत से इकट्ठा करके देने? जी बिल्कुल। अभी भी पापा के ऑफिस आया हूँ तो उन्होंने सर्वे पे भेजा, उन्होंने कहा मार्केट के हालात देख के आए तो आपको मतलब कितनी लग्जरीज हमने दी हुई हैं, तो इसी वजह से मैं वो देख रहा हूँ, लोगों के हाल देख रहा हूँ। आपके में आके आपके पेरेंट्स ने भेजे लोगों के हालात देखे? जी मैं खुद हालात अभी तक क्या देखे? मैं तो वर्स्ट इकोनॉमिक कंडीशन देख रहा हूँ पाकिस्तान। कैसी कंडीशन है? इकोनॉमिक कंडीशन? वर्स्ट इकोनॉमिक कंडीशन एवर पाकिस्तान की चल रही है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ी जा रहा है, इस पर वर्क हो ही नहीं रहा। जिस तरह महकमा पॉपुलेशन ने कहा है कि आबादी बहुत ज़्यादा है, आबादी कंट्रोल करनी है वरना मजीद मसाइल होंगे। बिल्कुल प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत है। जिस तरह आपको पता है पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग बहुत कम है, इलिटरेसी की तादाद बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, तो इसके लिए प्रॉपर एक स्कूलिंग सिस्टम होना चाहिए, एक प्रॉपर पब्लिक सर्विस मैसेजेस के तौर पे एक टीम निकलनी चाहिए, जिस तरह कतरे वगैरह पिलाने के लिए हमारे को हंसी मजाक में डाल लोग इसी को तो जाहिलियत कहते हैं। तो इसी तरह मतलब प्रॉपर उनकी होनी चाहिए काउंसलिंग, जिसकी वजह से ये चीज़ बच सकती है। अच्छा मुझे ये बताओ, पढ़े लिखे हो माशाल्लाह, जी जी, मसाइल ज़्यादा है या आबादी ज़्यादा है? सहूलतें तो है ही नहीं ना, वसाइल कहने हैं बढ़ती आबादी की वजह से मसाइल है। वसाइल कम है और मसाइल ज़्यादा हैं और आबादी भी ज़्यादा है, ठीक है, सब कुछ ज़्यादा है। हालांकि ये लोग हैं, जिनसे पूछें आप ये किस तरह गुजारा करते होंगे, 600 700 800 रुपये इनकी दिहाड़ी है, ठीक है, इतने का हम जाके एक बर्गर खा लेते हैं, ठीक है, आपको पता है। मैं आपको भी यही मशवरा दूंगा। हो सकता है कोई बर्गर भी ना खाता हो? कोई ना खा, बिल्कुल सही बात है। कोई ईद के लोग गोश्त देखते हैं, अब तो ये हालात हैं पाकिस्तान के। मैं आपको भी यही मशवरा दूंगा, मीडिया साइंसिस आपने किया, आप भी बाहर के मुल्क चले जाइए, बाहर चले जाऊँ। ये भी मुझे अपने वतन से बड़ा प्यार है। आपको नहीं है? नहीं मुझे नहीं है, मुझे पाकिस्तान से प्यार नहीं। प्यार लोगों को पाकिस्तान से नहीं, कायदे आज़म से होता है जो नोट के ऊपर होता है, ठीक है, जिसकी वो बोलता नहीं है लेकिन वो चुप रह के सबको खरीद लेता है। उसी से जिसके पास वो है उसे इस वतन से प्यार है, जिसके पास नहीं है तो वो तो फिर डॉलर कमाने बाहर ही जाता है। और कई लोग तो वो भी नहीं जा सकते क्योंकि उधर जाने के लिए 50-60 लाख रुपए की ज़रूरत होती है बंदों को। ये कह रहे हैं कि आबादी ज़्यादा है, हम उधर चले जाएंगे, आबादी यहाँ कम हो जाएंगी तो शायद जो सहूलतें वो सबको मिल जाएं। ये भी एक चीज़ है कि पढ़े लिखे जो है वो कट ऑफ करके बाहर चले जाए, इधर सारे अनपढ़ रह जाएंगे। इधर भी हुकूमत को चाहिए कि एक मुनासिब इंतज़ाम करे, कि प्रॉपर काउंसलिंग करे लोगों की। यहाँ से बाहर जाने में कोई फ़ायदा है लोगों का? यहाँ से बाहर जाने में नहीं, बाहर भी तो स्किल्स होंगी तो बाहर कहीं नौकरी मिलेगी ना, तो नहीं तो बाहर वाले कैसे बुलाएंगे उन्हें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं कब से देख रही हूँ आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बड़े इंटरेस्ट ले रहे थे बातों में। जी जी, वो मैं बात सुन रहा था भाई की, भाई कह रहे थे कि पाकिस्तान से मुझे प्यार नहीं है। पाकिस्तान से तो सबको प्यार होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ जब हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दायरा इस्लाम में हम दाखिल हो जाते हैं, ठीक है, और हमें इस इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का अपना ही मज़ा है, ठीक है। ये बंदा कहाँ भी चले जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पैसा कमाएं या भाई आज का तो जो मेरा टॉपिक है ना, आज लाहौरनामा ने आवाज़ यही उठाई है, जो महकमा पॉपुलेशन है वो कह रहे हैं आबादी बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल होनी चाहिए आबादी, क्योंकि हमारे पास इतनी सहूलतें नहीं है कि बढ़ती आबादी को दी जा सके। देखें, पहले पॉपुलेशन दफ्तर को भी बंद कर दिया था इन्होंने, बंद कर दिया था, उसके बाद उन्होंने दोबारा बाहर निकले तो फिर उन्होंने बहाल किए। ये तो पाकिस्तान की कोई एक पुलिस ही नहीं है, सही पूछे थे।
पुलिस कैसे बनेगी? ये एक अदारा, मजबूत अदारा किसी पॉपुलेशन को वैसे पता है पॉलिसी कैसे बना रहे हैं, आगाही फ्राहम कर रहे हैं, लेकिन किस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए आप क्या समझते हैं? मैं कहता हूँ कि हुकूमत की तरफ से कोई अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए, जहाँ पे लोग हमारा वोट लेके जाते हैं, हमारा हक लेके जाते हैं, उनको चाहिए कोई अच्छा इंतज़ाम करें। और ये जैसे इन्होंने, मुझे तो ये भी पता चला जो पॉपुलेशन वाले हैं वो फेक बनाते हैं। इतनी ज़्यादा आबादी जहाँ से गुजरे कम से कम हमें हज़ारों की तादाद में लोग नजर आते हैं, लेकिन उधर फेक बनती है। उसका मसला ये है कि लोग जाते कम हैं, लेकिन उनकी जो लिस्ट तैयार होती है वो ज़्यादा होती है। वो कैसे? जैसे लिस्ट पॉपुलेशन की होती है, आप देख लें पॉपुलेशन कितने लोग नहीं होंगे जितने उन्होंने लिस्ट बनाई होती है। आपने देखा कभी ऐसे? जी मैंने देखा है ऐसे। कहाँ पे? लेकिन इधर है लाहौर में ही मेरे एक दोस्त हैं, उनकी है, तो उधर मैं हॉस्टल था साथ, उधर इतने लोग नहीं आते थे, बिल्कुल खाली एक दो। मैं आपको बता रहा था कि हॉस्टल के साथ उनका पॉपुलेशन दफ्तर था, ठीक है, हॉस्टल के साथ पॉपुलेशन दफ्तर था, आपने अपनी आंखों के सामने देखा? जी मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, लेकिन लोग इतने नहीं आते जितने वो बनाए जाते हैं, जिन्हें उनकी लिस्ट तैयार की जाती है, मंथली उनकी लिस्ट देख लें, इतने लोग नहीं आते वहाँ पे। जी यानी आपको लगता है कि महकमा पॉपुलेशन तो आगाही फ्राहम कर रहे हैं ना कि आबादी को कंट्रोल करना है, सर्वे कर रहे हैं वो इस पे? नहीं, सर्वे करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है जब हमारा कोई अदारा ऐसा है ही नहीं जो सही हमें बता सके और गाइड कर सके। ये बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र है लगा आप। क्या करते हैं? ये मेहनत मजदूरी। मेहनत मजदूरी कब से कर रहे हैं? हो गए कोई 14-15 साल हो गए। 14-15 साल। बच्चे कितने हैं? माशाल्लाह। बच्चा कोई भी नहीं है। बच्चे कोई नहीं? शादी की थी? शादियां 2 कीतियां ने। अच्छा। अल्लाह दी देन। बच्चे नहीं है? 2 शादियां की लेकिन बच्चे नहीं? बच्चे नहीं है। क्या हालात कैसे हैं मुल्क के? मुल्क के तो हालात बड़े गलत जा रहे हैं, बड़े ख़राब हैं। अच्छा। हाँ जी, एक तो महंगाई ने लग तोड़ दिया हुआ है। लोग तो कहते हैं महंगाई है तो बच्चों के खर्चात पूरे करने हैं, तो अभी तो आपके बच्चे नहीं हैं। हाँ जी, अल्लाह देगा ना। मुझे ये बताएं कि बढ़ती जो आबादी है वही वजह बन रही है महंगाई की? नहीं, वो क्यों बन रही है? महंगाई वो थोड़ी। महकमा पॉपुलेशन कहते हैं बढ़ती आबादी को कंट्रोल करना है। कैसे करेंगे कंट्रोल? ये नहीं कर सकते कंट्रोल। नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। वसाइल कम है हमारे पास, लेकिन वजह आबादी को दिया जा रहा है। हाँ जी। महंगाई आबादी की वजह से, हाँ जी। आबादी कम होगी तो महंगाई कम होगी। ऐसा नहीं होता। जरा खुल के बता दें। बता तो रहे हैं, और कैसे खुल के बताएं कि किस तरह इसको कंपैरिजन कैसे किया जा रहा है आबादी के साथ महंगाई को? ये तो बस अल्लाह ही ये चला रहा है हमारे मुल्क को। अच्छा। वैसे हालात कोई भी नहीं है। सियासतदानों ने देखा नहीं, साबिक हुकूमतें वो भी कहती थी आबादी कम करो, आबादी कम करो, मैशत संभालना बड़ी मुश्किल है। आबादी तो कम तभी होगी ना अगर कोई कंट्रोल करे। कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल तो है। पॉपुलेशन काम कर रहा है इस पे हाँ जी, जगह जगह। जी। अभी मुल्क के जो हालात हैं हम देख रहे हैं कि बाहर के लोग भी आके पाकिस्तान में रहना पसंद करते हैं। हाँ जी। इसकी क्या वजह है? हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, बड़ी इसमें चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में अभी किन जो है वसाइल की कमी है? यही गुर्बत ही है ज़्यादा। अच्छा। महंगाई को कम करें, हर 5 चीज़। करोड़ आबादी जो है गुर्बत की लकीर में है पाकिस्तान की, तो बाकी पीछे जो है उनका क्या हालात होता होगा? वो तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है ना उनका। फिर बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र। क्या करते हैं? मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर हैं? कब से? मैं तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल से। सही जा रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है? महंगाई तो कोई शक नहीं है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक इस काबिल बना दिया उस मालिक ने कि अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो जाता है। शुक्र। साबिक जो हुकूमतें थी वो कहती थी कि आबादी बड़ी ज़्यादा है, इस वजह तो महंगाई ज़्यादा है। नहीं, वो भी बात उनकी ठीक है, आबादी भी ज़ाहिर बात है, हर चीज़ महंगी बहुत ज़्यादा हो। जो घी 250 रुपये किलो था वो 600 रुपये किलो हो गया, और जो दूध 100 रुपये मिलता था वो 250 रुपये मिल रहा है। ये सारी चीज़ इसकी वजह से काफ़ी 30 करोड़ से ज़ायद आबादी है इस वक्त पाकिस्तान की, और हमारे पास सहूलतें तो कहीं नहीं है। वो तो है ही नहीं, बिल्कुल, वो तो किसी सूरत में है ही नहीं। हमें कोई सहूलत मिल ही नहीं रही, कोई मतलब कि है, हर कोई आता है। आपको लगता है पाकिस्तान में मैं इस वक्त रह रहा हूँ तो कोई सहूलत मेरे लिए है? मेरे ख्याल में मैं अपनी हिम्मत पे ले रहा हूँ, अगर कोई सहूलत हुकूमत ने हमें कोई भी सहूलत नहीं दी। गवर्नमेंट है सहूलत देने के लिए? वो है ही नहीं ना। गवर्नमेंट है कहाँ? गवर्नमेंट कह रही बस आबादी कट करो। और गवर्नमेंट को बस वो उनको अपनी जेबों की पड़ी होती है, वो आवाम का थोड़ी सोचते हैं। हाँ, हमने खुद सोचना होता है अपने लिए, तो आवाम का तो वो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं सोचता आके।
सारे आते हैं चले जाते हैं, ये फलान नहीं। ऐसे हैं कि हम अपने कोई 7-8 बच्चे पाल सकें? मेरा ख्याल में अल्लाह मुझे 2 दिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहूँगा, मैं उनकी कफ़ालत कर लूँ तो बहुत बड़ी बात है। तो लगता होगा ना बड़े मुश्किल हो रहे हैं चीज़ें मैनेज करना, तालीम उनकी। अभी ये बेटी पैदा हुई है, उसके लिए कपड़े लिए हैं, अब ये नहीं अगली पहली तक मैंने बहुत ही मुश्किल के साथ गुजारा करना है, उनकी हर चीज़ पूरी करनी है, हालांकि अपने कपड़े ले ही नहीं बंधा सकता। माशाल्लाह बेटी अल्लाह ने दी है आपको, रहमत दी है। क्या नाम रखा है? हरमैन ज़ैनब उसका नाम रखा है। बहुत खूबसूरत नाम है। अभी उसने जवान होना है माशाल्लाह, जब शादी भी करनी है फिर जहेज बनाना इतना मुश्किल हो जाता है। ये बस अल्लाह की ज़ात है और किसी के ऊपर कोई तवक्को नहीं है। ये जो हुकूमत ने पॉलिसी अपनाई हुई थी, गुज़श्ता हुकूमत ने भी आबादी के हवाले से, इस पे क्या कहेंगे? मैं तो कहता हूँ, मैं क्या मैसेज उनको दूँ, वो खुद हमसे ज़्यादा समझदार है, हम तो है ही नहीं इतने, लेकिन वो हमसे 4 गुना आगे समझदार है। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, थैंक यू। एक यहाँ पे फैमिली मौजूद है बाइक पे, उनसे बात कर लेते हैं। माशाल्लाह उनके बच्चे भी हैं, 4 बच्चे हैं इनके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपके अपने बच्चे हैं? माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह का, अल्लाह की इनायत है खास। बहुत खूबसूरत बच्चे हैं। और ये 4 बच्चों को इन मौजूदा हालात में पालना कितना मुश्किल है? अल्लाह ताला इजाज़त पालती है। हमारा काम है घर से निकलना, मेहनत करना, पालना अल्लाह ताला ने। इतने मुश्किल हालात हैं, फिर बच्चे हों माशाल्लाह 4 बच्चे, तो हर किसी की अलग अलग ज़रूरत है। जब नियत करके घर से निकले ना, या अल्लाह पाक तेन याद करके निकल रहे हैं, तो अल्लाह ताला खुद ही रिज़्क़ देता है, गैब से मदद फरमाता है। बच्चे ज़्यादा कम होने से कुछ नहीं होता, मालिक ने रिज़्क़ कम या ज़्यादा होने से कुछ नहीं होता। इसमें मुझे एक बात याद आई है, साबिक़ हुकूमतें कहती थी कि आबादी कंट्रोल कर लो, किसी तरह महंगाई बहुत ज़्यादा है। जब बच्चा पैदा होता है अल्लाह ताला खुश होता है, बच्चा पैदा होता है ना। अच्छा, मालिक की रहमत है, ये बेटी रहमत है। बड़ा आबादी तो वजह बनाई जा रही है ना, मसला ये कि हमारे पास सहूलतें नहीं है, पाकिस्तान में सहूलतें नहीं है। ये हुक्मरानों की नाअहली है ना, कि उनकी कारकर्दगी क्या है। वो कारकर्दगी तो वहाँ पे डाल देते हैं, वहाँ पे वहाँ बेचारा 1000 रुपये दिहाड़ी मजदूर की, तो किस तरह वो मैनेज करेगा? महंगाई इतनी है, 1000 रुपये में वो कैसे मैनेज करेगा? बताएं, आप खुद बताएं। मुझे ज़रा आप अपनी डेली की रूटीन बताएं कि एक दिन कैसे सरवाइव करते हैं, बच्चों के लिए गुजारा करना जो है ना मौजूदा हालात में। 2000 रुपये रोज़ाना का खर्च होता है घर में। ये 4 बच्चों का फीस लेता है, सिर्फ एक बच्चे का 2000 या 4? सारों घर का खर्चा जो है 2000 रुपये रोज़ाना का होता है। एक बच्चे का कितना खर्चा है? कभी ना काउंट नहीं किया, काउंट करें ना फिर अल्लाह ताला भी काउंट करता है। ज़्यादा अंदाज़न पढ़े लिखे लग रहे हैं, अंदाज़न कितना खर्चा होगा? देख लें आप खुद। मौजूदा हालात में 300-400 एक बच्चा खा जाता है, 300 रुपये 400 एक बच्चा खा जाता है। फिर उस बच्चे की 2-3 हज़ार फीस, स्कूल की यूनिफॉर्म, सारी चीज़ें पूरी करना। और ये 4 बच्चे आपके माशाल्लाह हैं, तो 4 बच्चों का लगभग मेरे ख्याल से महीने का 60-50 हज़ार लगता होगा। लग जाता है इतना का। ये तो मामूली है ना, 60,000 रुपये। कोई 2000 रुपये मार्च करने को रोज़ाना का खर्च होता है। पूरे महीने में आपको कहीं लगा है कि गवर्नमेंट ने आपका साथ दिया है? कोई हुकूमत है, आज जुम्मे के दिन में उन्होंने दुकानें बंद कर दी। हम खुद कारोबारी हैं, हम फोटोग्राफर हैं। तो उन्होंने दुकानें बंद कर, सुबह के टाइम क्या करें हम? आधे 3 बज गए, 5 बजे मगरिब हो जानी है, तो क्या काम करेंगे हम दुकान पे जाके? बहुत शुक्रिया आपको। आपकी बेगम से भी बात करना चाहूँगी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी शुक्र है। शौहर का तो काम है पैसे कमा के लेके आना, बेगम को देना, और बेगम का काम है मैनेज करना। माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, और 4 बच्चों के जो अखराजात हैं वो भाई ने बता दिए कि 2-3 हज़ार तो एक बच्चे पे मस्ट है। तो किस तरह मैनेज करती हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला की ज़ात है ना करने वाली। मुश्किल नहीं आती है? और इस दौरान कभी लगा है कि हुकूमत ने ये सहूलतें रखी हुई हैं हमारे बच्चों के लिए? नहीं, कुछ भी नहीं रखा हुआ। क्या रखा हुआ है? कुछ रखा हुआ है? जो भी हुकूमत आती है कहती है बड़ी सहूलतें दे रहे हैं, कुछ भी नहीं है। वो कोरोना में जो उन्होंने फीसें कही थी स्कूल में माफ़ करनी, वो तक उन्होंने दी हैं हमसे। डबल कर दी थी? जी, तो वो भी दी हैं हमने। इतना स्कूल वालों को जाके कहा है कि भाई हमारे बच्चे भी हैं, मैनेज करना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं देनी है आपने फ़ीस, तो ली है उन्होंने हमसे। और जब हॉस्पिटल जाते होंगे कोई ना कोई खुदा ना खास्ता बच्चा बीमार हो जाए, हॉस्पिटल में कोई सुनता है? यहाँ कुछ भी नहीं है हॉस्पिटल में। मेरी भांजी है छोटी, उसको नमूनिया हो गया था, तो उसको 1500 के गैस के खतरे दे दिए थे ये गंगाराम वालों ने और चिल्ड्रन हॉस्पिटल ने। प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया, फीस 2500 दे के, फिर पता चला इसको नमूनिया है। वो चिल्ड्रन के ही डॉक्टर थे। गवर्नमेंट वाले देखे ना क्या पेशे के साथ सिंसियर हैं। गवर्नमेंट में दिखा के बाद में फिर वो कह रहे हैं कि प्राइवेट दिखाया, तो फिर पता चला कि ये मर्ज। हालांकि गवर्नमेंट वाले इतनी सैलरियाँ लेते हैं, बड़े बड़े दर्जे पे डॉक्टर फाइज होते हैं, वो जाएँ तो वो देखते नहीं है, फटाफट पर्ची लिख के दे देते हैं। मैं खुद गंगाराम में गया हूँ, तो लेडी डॉक्टर बैठी थी। आप अपने हॉस्पिटल का वाकया बता रहे हैं? गंगाराम, हाँ जी, गंगाराम में गया हूँ, तो लेडी डॉक्टर बैठी थी, कह रही, मैं कहा मुझे चक्कर थोड़े से आते हैं। उन्होंने कहा ऐनक लगाओ, फलां दुकान का नंबर पीछे लिखा हुआ था, दुकान का नंबर, और इसी दुकान से जाके ऐनक लगवा लो। मैं कहा यार हमारी कौन सी इतनी उम्र होगी अभी। मैंने बाहर जाके प्राइवेट चेक किया है, 500 रुपये उसने फ़ीस ली है।
500 रुपये फ़ीस लिया उसने, मुझे ड्रॉप्स लिख के दी हैं। 2 साल मेरी नज़र को कुछ नहीं हुआ, 2 साल के बाद जाके फिर ऐनक लगी। तो गवर्नमेंट का हम क्या करें? गवर्नमेंट के इदारे में बैठ के वो लोग पेशे के साथ सिंसियर नहीं है। तो बताएं, जो कह रहे हैं कि हम लोग आते ही आवाम के लिए, किसको बताएं? बेचारे सभी हम जैसे हैं, किसको बताएं हम? कोई सारे यही सबका रोना है, हम अकेले का नहीं है, सभी लोग ऐसे हैं। सभी प्राइवेट डॉक्टर्स को दिखाओ, वही डॉक्टर जो गवर्नमेंट में बैठते हैं वो प्राइवेट सही देखते हैं। इस वक्त एक फैमिली भी मेरे साथ मौजूद थे जिनके माशाल्लाह 4 बच्चे थे। वो बता रहे थे कि किस तरह उनकी चीज़ें मैनेज करना मुश्किल है और बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने का तो कहा जा रहा है, लेकिन इस वक्त बढ़ती आबादी के साथ साथ हमारे पाकिस्तान में बहुत से वसाइल हैं जो इनकी हमें ज़रूरत है। बहुत से गवर्नमेंट्स आती हैं जो कहती हैं हम काम करें लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता, बच्चों की सहूलतों के लिए हमें कुछ नहीं मिला, सेहत से मुताबिक अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। और हॉस्पिटल के अलावा अगर तलीमी इदारों की बात की जाए तो तलीमी इदारों में भी मेरिट की बुनियाद पर एडमिशन मिल रहे हैं और बहुत से बच्चे जो हैं तलीम से महरूम हो जाते हैं। लोगों की गुफ्तगू आपने सुन ली है, बढ़ती आबादी के बजाय वो महंगाई को वजह करार दे रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त माशी हालात बहुत ख़राब है और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आबादी को कम करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में सहूलतों की कमी है। सहूलतें पूरी करना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है और साथ ही साथ जो गुज़श्ता हुकूमत थी उनकी भी जिम्मेदारी थी और आने वाली हुकूमत को भी वो वाज़ेह तौर पर मैसेज दे रहे हैं कि महंगाई को कम किया जाए, ना कि आबादी को। लेकिन महकमा पॉपुलेशन जो इस हवाले से काम कर रहा है उसकी डायरेक्टर से बात करेंगे, समन राय से, वो क्या कहती है इस मुताबिक हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और चूँकि आज का मसला जो सबसे अहम मसला है बढ़ती हुई आबादी के हवाले से पाकिस्तान इस वक्त बहुत से मसाइल से दो चार है और सबसे बड़ा मसला तो मुल्क की मैशियत है जिस पर तमाम इदारे काम कर रहे हैं, हुक्मरान काम कर रहे हैं कि मुल्क की मैशियत को कंट्रोल कैसे करना है। माहिर माशियात की बात की जाए तो वो भी इस हवाले से खासे मुतहरिक है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा है और इसकी बड़ी वजह जो सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक सामने आई है वो बढ़ती हुई आबादी है। इसी पर आज बात करने के लिए डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर पंजाब समन राय हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। अच्छा, चूँकि हम देख रहे हैं मुल्क की मैशियत तो एक जगह है, लेकिन दूसरा जो बड़ा मसला आ रहा है सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कि मैशियत ज़्यादा बढ़ क्यों रही है, उसकी वजह बढ़ती हुई आबादी आ रही है। आपके जो डिपार्टमेंट है वो इस पर काम कर रहा है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आई थिंक पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने आबादी जैसे एक इम्पॉर्टेंट एरिया को सेलेक्ट किया बात करने के लिए, क्योंकि हम ये भी देख सकते हैं कि ये जितना इम्पॉर्टेंट एरिया उतनी इस पर बातचीत नहीं की जाती। सो आई एम ग्रेटफुल कि आपने इसको सेलेक्ट किया। दूसरा ये कि देखें मैशियत का और पॉपुलेशन का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है, तो अगर मैशियत का अच्छा होना या मैशियत का कमज़ोर होना वो दोनों पॉपुलेशन के साथ ही जुड़े हुए हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जितनी भी पॉपुलेशन है लेटेस्ट सेंसस के मुताबिक बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि एवरी ईयर ज़्यादा लोग इंक्रीज़ हो रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं और डेथ्स और बर्थ्स के दरमियान का जो डिफरेंशियल होता है उससे आप अपनी पॉपुलेशन के इंक्रीज़ की परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो इस वक्त हर सूबे में हम ये देख सकते हैं कि आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और परसेंटेज का जो मतलब एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म का ट्रेंड भी है जो कि कम होता नज़र नहीं आ रहा। जहाँ तक हमारे डिपार्टमेंट का ताल्लुक है जो कि पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उसका एक ये भी काम है कि वो डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव को हुकूमत की पॉलिसीज़ में भी और डिबेट्स में भी हर वक्त शामिल रखे। तो इसके लिए हम लोग हर वक्त बहुत रोबस्ट मीडिया कैंपेन्स भी करते हैं और आपको पता है कि 1960s से ऑनवर्ड्स पाकिस्तान में फैमिली प्लानिंग जो कि एक ज़रिया है तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी को स्लो करने का, जिसमें कि आप लोगों को बहुत ही मौसर तरीके से ख़ानदानी मनसूबाबंदी के तरीक़ों का बताते हैं। ख़ानदानी मनसूबाबंदी जिसको लोग बहुत लाइटली लेते हैं और अक्सर इसको हंसी मजाक में डाल दिया जाता है। ख़ानदानी मनसूबाबंदी बहुत ज़रूरी है इस मसले पर काबू पाने के लिए, तो किस तरह की मनसूबाबंदी होनी चाहिए? आई थिंक जो बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जो तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी को स्लो करने के लिए सिर्फ ख़ानदानी मनसूबाबंदी के तरीक़ा जात पर ही अमल किया जाना ज़रूरी है और इन्हीं एरियाज़ पे जो पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो भी काम कर रहा है, बाकी भी हुकूमत के दीगर इदारे जिनमें हेल्थ डिपार्टमेंट भी शामिल है वो भी सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसके मुतालिक सीरियसनेस नहीं पाई जाती और लोग जिनसे हमें ताउन की ज़रूरत है वो हुकूमती जो भी मैसेजेस हैं आई थिंक बहुत इजीली उनको इग्नोर कर देते हैं। मौजूदा हालात में लोगों के जहन में बस एक ही सवाल है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन महंगाई हो क्यों रही है? बढ़ती हुई आबादी, महंगाई की बड़ी वजह यही समझा जा रहा है। जो रिपोर्ट सर्वे के मुताबिक जारी हुई है उसमें अगर महंगाई बढ़ी है तो बढ़ती हुई आबादी बड़ी वजह आ रहा है और लोगों से भी मैंने बातचीत की थी तो लोगों ने इसको बड़ा लाइटली लिया है कि बड़ी जो है ना ये मामूली चीज़ है, बढ़ती हुई आबादी महंगाई की वजह नहीं हो सकता।
असल में हम जिस एरिया पे काम करते हैं वो है कि कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेशो क्या है। सो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे परसेंटेज है कपल्स की जो कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी के तरीक़ों पे मौसर तरीके से अमल करते हैं। सो रिजल्टेंटली जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन प्रोड्यूस बाय वन वुमन, जिसे हम टोटल फर्टिलिटी रेट भी कहते हैं, वो बहुत हाई है। आमतौर पे हमें 2.1 के रेट पे रहना चाहिए, जो कि एक रिप्लेसमेंट का भी कॉन्सेप्ट है। तो लेकिन पाकिस्तान में अभी 3 से भी ऊपर इसकी परसेंटेज है। तो ये है कि हमारे तो जितने भी जो मैसेजेस और जो कैंपेन्स हैं उनमें हम आवाम से यही दरख्वास्त करते हैं कि अपने ख़ानदान का साइज़ कम से कम रखें, अपने रिसोर्सेज के मुताबिक अपनी फैमिली के साइज़ को मेंटेन करें और एक क्वालिटी लाइफ को एंजॉय कर सके, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और बच्चे कम पैदा करें। एग्जांपल दूसरे ममालिक से ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा कि इतनी आबादी नहीं है जितनी पाकिस्तान में इस वक्त है। वहाँ पर 1 पॉइंट ही है, लेकिन यहाँ पर 3 से भी क्रॉस कर रही है। असल में एक आबादी के टॉपिक पे जब हम आते हैं तो वी रियलाइज़ के ये एक डेमोग्राफी की दुनिया है, ये एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। इस वक्त 3 ऐसे दुनिया के रीजन्स हैं जो नेगेटिव ग्रोथ के मसले का सामना करें। जैसे आप जापान को देख लें, अभी मैं एक रिपोर्ट सुबह पढ़ी थी और उसमें ये लिखा हुआ था कि जैसे इटली है, उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं वो एक नया इशू फेस कर रही हैं कि उधर बर्थ नहीं हो रही और उनकी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है और जो ग्रेइंग पॉपुलेशन है, यानी कि जो एल्डरली पॉपुलेशन है 60 ईयर्स या उससे ऊपर की, उनका रेशो बढ़ता जा रहा है। तो वो लोग बहुत परेशान हैं इस बात की वजह से। लेकिन हमारे केस में एक खुशाइन बात यह है कि यंगस्टर्स ज़्यादा हैं, 60% इस वक्त पाकिस्तानी पॉपुलेशन कंप्राइजेज ऑफ यंगस्टर्स, जो कि वर्किंग एज पॉपुलेशन है। तो किसी भी इकॉनमी को थ्राइव करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो रिसोर्स चाहिए ना, उसमें आबादी एक एबल बॉडीड एंड एबल माइंडेड बॉडी का पॉपुलेशन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको हम अगर साइंस को पिक कर लें कि आप इसी रिसोर्स को अपनी तरक्की के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आई थिंक हम भी दुनिया की चंद बेहतरीन जो तेज़ी से ग्रो करने वाली इकोनॉमीज़ में शुमार उनका हो सकता है। हमेशा जब भी कोई रिपोर्ट सामने आती है आबादी के लिहाज से, जब इलेक्शंस होने होते हैं, मरदमशुमारी होती है, काउंटिंग होती है, सबसे ज़्यादा देखते हैं कि पाकिस्तान में मर्द ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है दूसरे ममालिक की निस्बत, और इलेक्शन में जब वोटिंग की ज़रूरत होती है तो रेशो उस वक्त कम होती है, ठीक है। और अगर दूसरी जानिब बात करूँ तालीम की, तो तालीम का हर्ज भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे, यूनिवर्सिटीज़ नहीं जा पा रहे हैं। आई थिंक ये सारे एरियाज़ ऐसे हैं जिसमें अगर आपने अपने बच्चे को तालीम दिलवानी है, गवर्नमेंट का काम है लोगों के लिए फैसिलिटीज़ को क्रिएट करना और उनको एक्सेस फराहम करना। सो अभी जैसे हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज की बात की जिसमें हमारा डिपार्टमेंट काम कर रहा है, अब हमारे फैमिली हेल्थ क्लिनिक्स हैं तकरीबन 129, और जो ऐसे एरियाज़ जहाँ पे परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट नहीं, उसको हम कैंप्स के ज़रिए कवर करने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह तकरीबन हमारे पास 2100 से ज़्यादा फैमिली वेलफेयर सेंटर हैं जो कि गली मोहल्ले के लेवल पे कायम किए गए हैं, ताकि हमारी जो ऐसी ख़वातीन जिनको फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज अवेल करनी है उनको ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बट बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इतनी सहूलियात मुहैया करने के बावजूद जो एक मंथ में भी आप कह लेना कि इनकमिंग क्लाइंट्स की तादाद है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। अच्छा। और हमें उस एरिया पर भी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है कि लोगों के बिहेवियर में एक तब्दीली आए। देखिए, जब आपने सहूलियात भी फराहम कर दी, कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी मुहैया कर दिए, डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं इंतज़ार में, तो फिर भी क्लाइंट्स कम हो रहे हैं, जिसका मतलब हमें लोगों का ताउन चाहिए। अच्छा, बढ़ती आबादी में तवाज़ुन रखने के लिए डिपार्टमेंट जो है ना आगाही फ्राहम कर रहा है, आपका डिपार्टमेंट, तो किस तरह से आगाही जो है फ्राहम की जा सकती है, लोगों को किस तरह गाइड किया जा सकता है, कौन सी मनसूबाबंदी हो सकती है? आई थिंक एक हम ट्रेंड देखें तो मेरे ख्याल में पिछले बहुत सारे डेकेड से ग्रेजुअली जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो नीचे जा रहा है, जो कि अच्छी बात है कि लोग हमारे मैसेजेस को रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। इस वक्त मॉडर्न जो जनरेशन है पाकिस्तान में, उनसे भी हमें यही तवक्को है कि जब वो मैरिजेबल एज में आएँ और शादी हो तो वो भी फैमिली प्लानिंग के मेथड्स को यूज़ करें। और आपको पता है कि यूथ की इंटीग्रेशन के बगैर तो कोई भी पॉलिसी कामयाब नहीं हो सकती। लेकिन ऑलरेडी मुझे ये भी एक दुख होता है कि जो डिविडेंड को रीप करने के आइडियल टाइम को हम वेस्ट भी कर रहे हैं। तो इस वक्त बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, अगर किसी ने तालीम हासिल कर लिया है तो उसको एक अच्छी जॉब नहीं मिल रही, तो वो जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का आइडियल टाइम है वो निकलता जा रहा है। अच्छा, तवाज़ुन तो लाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर ऐसा ना किया गया तो बहुत से मसाइल जन्म ले सकते हैं। वसाइल तो पहले ही पाकिस्तान में बहुत कम है, तो किस तरह के जो है मसाइल मज़ीद बढ़ सकते हैं? आई थिंक सबसे ज़्यादा तो आप देखें लॉलेसनेस
फिर डिप्रेशन, और अगर आप आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बैठे। और सबसे ज़्यादा मुझे एक और चीज़ जो रियलाइज़ होती है वो ये है कि तकरीबन हमारी आधी से ज़्यादा आबादी ख़वातीन पर मबनी है। तो उनको अगर हम फॉर्मली लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में नहीं लेकर आएंगे तो आप इमेजिन करें कि ख़वातीन जो नॉर्मली तरक्की में फ़ोर फ्रंट पे होती हैं, तो हमें थोड़ा सा अपने कल्चरल सोशल जो हैं टैबूज़ आई थिंक उन पे काबू पाना चाहिए और ख़वातीन को आगे आने का मौका देना चाहिए। उनको पढ़ाएं लिखाएं, फिर जो सन प्रेफरेंस है थोड़ा उसको भी डिस्करेज करें। बच्चियां हैं तो आई थिंक अल्लाह ताला ने उनको इतनी सलाहियतें दे के पैदा किया है, तो उनको अगर हम थोड़ा इनकरेज करें, बीइंग पेरेंट्स ये ना सोचें कि इनकी सिर्फ शादियाँ करनी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आबादी ज़्यादा है और जो जॉब्स हैं वो कम है। इस वक्त पाकिस्तान में जॉब्स की तादाद इंतहाई कम है। अगर यही सिलसिला रहा तो 2050 तक हमें 104 मिलियन जॉब्स की ज़रूरत के साथ साथ 150 मिलियन घरों की ज़रूरत पड़ सकती है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन आई थिंक अगर ख़वातीन को मौका दिया जाए तो आप देखें जैसे वो घर कितनी खूबसूरती से चलाती हैं तो वो अपनी जॉब्स भी क्रिएट कर लेंगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनमें क्रिएशन का जज्बा डाला हुआ है, तो वो बहुत आगे आ सकती हैं। मुझे हमेशा ये फ़ील होता है इवन बीइंग अ लेडी कि पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल अगर हम हल करना चाहें तो उनमें एक ये भी है कि आप ख़वातीन को तालीम दिलवाएँ और आगे आने का मौका दें। अच्छा समन साहिबा, चूँकि आपने बड़े अच्छे से क्लियर कर दी है कि किस तरह आप जो है आगाही फ्राहम कर रहे हैं, लेकिन शऊर कैसे पैदा किया जा सकता है लोगों में? जब भी किसी बच्चे को अगर स्कूल भी भेजना तो उसमें तालीम का हम शऊर पैदा करते हैं कि तालीम बहुत ज़रूरी है, तो लोगों में कैसे अवेयरनेस फैला सकते हैं आप? आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, जब हम सोशल बिहेवियर चेंज की बात करते हैं तो उसमें है कम्युनिकेशन, कि आप लोगों को पहले अवेयरनेस दे दें। और ये वो वाली अवेयरनेस है जो आई थिंक रात दिन 24/7 लोगों को देने की ज़रूरत है। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उसको मेजर कर सकते हैं कि सोशल बिहेवियर्स उनमें कोई तब्दीली आ रही है या नहीं आ रही है। और जैसे हमारा इदारा आपने देखा होगा पिछले कई सालों से नेशनल मीडिया पे, लोकल रेडियोज़ पे, अखबारात के ज़रिए, और चूँकि अब सोशल एंड डिजिटल मीडिया की एज है तो उसका भी हम सहारा ले रहे हैं। और फिर हमारे तो वर्कर्स हैं, मोटिवेटर्स हैं, मोबिलाइज़र्स हैं, जो कि पंजाब में तमाम अज़ला में इवन डोर स्टेप पे जाके आगाही और अवेयरनेस देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मुल्की मैशत जो इस वक्त समझने की बहुत ज़रूरत है, हुक्मरान काम कर रहे हैं, निगरान सेटअप काम कर रहे हैं कि मैशत को कैसे बेहतर करना है, तो बड़ी वजह यही समझ सकते हैं हम कि बढ़ती महंगाई बड़ी वजह है? मैशत मसाइल ज़्यादा बढ़ चुके हैं। गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी या कोई भी आप सेक्टर देखें तो उसमें तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी हमेशा एक चैलेंज है। अच्छा, क्योंकि आपने कितने लोगों के लिए प्लान किया है, सर्विसेज फराहम आपने करनी है, तो आपको मेजर करना पड़ता है, रिसोर्स एलोकेट करना पड़ता है। तो जो तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी है वो आई थिंक हर गवर्नमेंट की उस एक अच्छी एफर्ट को भी मान कर देती है, क्योंकि आपके डेली इतनी माशाल्लाह तेज़ी से आबादी बढ़ रही है। तो बहुत सारे मसाइल पे काबू पाया जा सकता है अगर हम पॉपुलेशन की ग्रोथ को स्लो डाउन कर पाएँ और एक अच्छी प्लानिंग कर सकें कि जो इस वक्त यूथफुल पॉपुलेशन है वो अगर हमें डिविडेंड में हम उसको कन्वर्ट कर सकें। बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए लोगों में इस वक्त अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है, लोगों में शऊर पैदा करना है कि किस तरह बढ़ती आबादी को ना कंट्रोल किया जा सकता है। डायरेक्टर पॉपुलेशन वेलफेयर जो है समन राय हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका। एक तरफ हुक्मरान तो मैशत को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं, बहुत सी हुकूमतें आती हैं मैशत के हवाले से काम करती हैं, अभी निगरान सेटअप भी मौजूद है और गुज़श्ता हुकूमतों ने भी बार बार ये मौक़िफ़ अपनाया था कि बढ़ती जो आबादी है वो इस वक्त महंगाई की बड़ी वजह समझा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इसको कंट्रोल कैसे करना है, इस हवाले से महकमा जो पॉपुलेशन वो भी काम कर रहा है और साथ ही साथ लोगों को भी चाहिए कि बढ़ती आबादी के हवाले से काम करें और स्ट्रेटजी जो इनकी जानिब से बार बार करवाई जा रही है उस पर अमल दरामद करें। प्रोग्राम लाहौरनामा से फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।